सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 135। हो निसाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नारद जी भगवान शंकर के गणों को, दोनों को कपटी भी कहते हैं और पापी भी कहते हैं। कपटी क्योंकि भेष बदला। आगे आप लोग जानते हैं अरण्य कांड में कपट मृग कहा गया है, जो अपने वास्तविक रूप में ना रहे, किसी और रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे, वही कपट कहलाता है। और पापी क्योंकि एक मुनि का उन्होंने मजाक उड़ाया, तो ये उन्होंने पाप कर्म किया। हंसे हूं हमें ही सो ले फल। और कपट का रूप नहीं रखते तो शायद उनको स्वयंवर भूमि में प्रवेश नहीं मिलता, नारद के आसपास बैठने को नहीं मिलता। तो उनकी जो उद्देश्य था उनका, वो क्या था, ऐसा नारद जी को लग रहा है। अब वास्तविकता क्या है इसके पीछे? वास्तविकता ये है कि नारद जी जब स्वयंवर भूमि में पहुंचे तो सबने तो उनको प्रणाम किया, शीश झुकाया। तो नारद जी को कैसे पता चलता कि उनके साथ हुआ क्या है? तो जीवन में जब हमें कोई ऐसा मिले तो हमें ये समझना चाहिए ये भी भगवान का सब तय किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है। क्योंकि भगवान ने उनका खाली वदन वानर का किया था, मुख वानर का किया। और मुख दर्पण में देखे भी ना पता चलता नहीं कि कैसा मुख हो गया है उनका। तो अगर वो गण वहां पर थे तो वो भी भगवान शंकर की, भगवान के माया का जो उन्होंने रचा नारद जी को बचाने के लिए, उसमें शंकर भगवान का सहयोग है। क्योंकि शंकर भगवान ही सबसे पहले उन्हें सचेत करते हैं कि देखो भाई, बहुत अच्छा काम किया कि काम को जीत लिया। कितना सुंदर लिखा है गोस्वामी जी ने, काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। तो काम कला उनको व्यापी नहीं, तो इतना अच्छा काम किया और उसके बाद क्रोध को भी जीत लिया आपने। अब इसको कहीं कहना नहीं जाके, विष्णु भगवान से तो कतई ना कहना, पर शंकर भगवान भी सर्वज्ञ हैं। वो भी जानते हैं, मानने वाले हैं नहीं। जिस उत्साह से भरे हुए हैं, ये अपना कुछ ना कुछ अहित करने पे उतारू हैं। क्योंकि अब भगवान शंकर के यहाँ भी भगवान नारद जाते थे तो वहां भी नारायण नारायण कहते जाते थे। ब्रह्म लोग जाते थे तो भी नारायण कहते जाते थे। ब्रह्मांड में जहां कहीं भी जाते थे नारायण नारायण ही कहते जाते थे। या नारायण की कथा, या नारायण की लीला, मतलब कहें तो अपने स्वामी की स्तुति करने में कई जगह छोड़ते नहीं थे। और आज जो है शंकर भगवान ने देखा कि ये निज कथा कहते चले आ रहे हैं, तो इतना तो शंकर भगवान भी जानते हैं। तो उनके कल्याण के लिए भगवान शंकर ने वो दो गण उनके साथ लगाए। दूसरा, इस दोहे में एक और चीज दिखती है कि हंसे हम ही सो ले फल, कि फल देने पे बहुत ज्यादा आमादा हो गए हैं नारद जी। अभी इनको फल दे रहे हैं, फिर विष्णु भगवान को भी फल देंगे। पूरा प्रसंग बड़ा सुंदर है, उसको सुन लीजिए। तो फल देने वाला कौन है? नारद जी ने वाल्मीकि जी को प्रेरणा दी तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। नारद जी ने व्यास जी को प्रेरणा दी तो उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा और कृष्ण की लीला को उसमें लिखा, जिसमें संसार में आज तक गीता का उपदेश, महाभारत लिखी, उसमें गीता का उपदेश में भगवान ने स्वयं कहा
कि कर्म फल जो है वो मेरे हाथ में है। तो अब बुद्धि तो उलट गई है ना, उल्टी बुद्धि क्या कहलवा रही, हंसे हमें ही सो ले हूं फल। यानी नारद जी अब बहुत अधिक मैं के भाव से भर चुके हैं। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, तो मैं फल भी दे सकता हूं। मुझे ये राजकुमारी चाहिए, मुझे सचराचर जगत का स्वामी बनना है। तो यानी काम कला तो व्यापी ही व्यापी। अब उनको भगवान की माया की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा से माया के द्वारा काम के कला के साथ साथ अब उनको वैभव भी व्याप्त हो गया। यानी ईश्वर होने का उनके अंदर भाव पैदा हो गया। ईश्वर के ही तो वहां पे सारे उन्होंने लक्षण पाए। वो लक्षण तो जो वर के हैं उस राजकुमारी के, वो सब ईश्वर के लक्षण हैं। तो अब वो कहते हैं पुण्य जल दीख रूप निज पावा। अब पहले भी हम लोगों ने बात करी है उत्तरकांड में, जब हम लोग जगत को वृक्ष के रूप में पढ़ते हैं, एक छंद है उत्तरकांड में। जो नए लोग हैं थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, अन्यथा तत्व तो समझ में हर जगह आ ही जाएगा। तो ये जगत उस वृक्ष की छाया है, उल्टा दिखता है। छाया एक सरोवर है, उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष है जिसका गीता के 15वें अध्याय में भी वर्णन है और रामायण के उत्तरकांड में भी वर्णन है। तो जब वृक्ष का प्रतिबिंब जल में दिखता है तो सब कुछ उल्टा दिखता है। मूल सबसे ऊपर दिखती है और शाखा सबसे नीचे दिखती है। तो जब नारद जी ने उस जल में अपने बिंब का प्रतिबिंब देखा तो अपने को वानर के मुख में देखा। लेकिन अगर उस प्रतिबिंब को फिर से प्रतिबिंब कर दिया जाए तो फिर से आपको बिंब दिखेगा। तो यहाँ पे उसी दर्पण में मत समझिएगा, ये गोस्वामी जी बहुत गहरी बात दिख रहे हैं कि दर्पण से दर्पण में देखा। तो दर्पण में जो उनका बिंब बना वो अब अभी, क्योंकि अब वो अनंत का दर्शन नहीं होगा। वैसे तो दर्पण के सामने दर्पण तो अनंत दर्शन होते हैं, लेकिन नारद जी तो अभी अपने में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें हर भाव में हर रूप में मैं ही दिख रहा है। वानर दिख रहा है तो मैं दिख रहा है, मुनि दिख रहा है तो मैं दिख रहा है। ईश्वर का दर्शन उनको न वानर रूप में है और न मुनि रूप में है। मतलब अपने भीतर वो भगवान के बोध को पूरी तरह से विस्मृत कर चुके हैं। तो पुण्य जल दीख रूप निज पावा। पुनः जब जल में देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो मेरा ही रूप है। तो ये तो समझ गए कि वो क्षणिक था। अब क्षणिक था तो ये तो नारद जी जैसा ज्ञानी जानता है कि माया ही क्षणिक है, तो उन्हें समझ जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत अधिक अब मैं के भाव से इतना भर चुके हैं कि तदप हृदय संतोष न आवा। हृदय में अरे बेइज्जती तो हो गई। लोग कहते हैं अरे भुलाइए, जानिए दीजिए, मिट्टी डालिए, जो हो गया सो हो गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ में हमसे भरे समाज में ऐसा क्यों। अकेले में बेइज्जती कर लो फिर भी चलेगी, भरे समाज में बेइज्जती हो जाए तो आदमी भूलता नहीं। वही हाल सती का हुआ, वही हाल नारद जी का हुआ। हरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। तुरंत चल पड़े कमलापति के पास। दे हूं श्राप की मरी हूं जाई। आज तो श्राप ही दे दूंगा, क्योंकि फल देने निकलेंगे सबको आज। हंसे हम सो ले फल। और हंसवाने का हंसी बनवाने का जो कारण है उसे छोड़ दे। दे हूं श्राप की मरी हूं जाए। जल रहा है उनका हृदय क्रोध के अधिकता से, कह रहे या तो श्राप दे दूंगा, और अगर नहीं मिले कहीं, क्योंकि जानते हैं भगवान छुपने में बड़े तेज हैं, छुप भी जाते हैं, नहीं पाएंगे तो श्राप कैसे देंगे, तो मर ही जाएंगे जाके। लेकिन आज इस क्रोध जो पैदा हुआ है ये कुछ ना कुछ तो रूप लेके बाहर आएगा ही आएगा। जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनुजारी। अब भगवान तो जान ही रहे थे, तो उन्होंने कहा है इनको कष्ट दें। इनके मन में तो दोनों भाव आ रहे हैं कि मिले ना मिले क्या पता।
ठगने तो आ गए थे बेवकूफ बनाने, अब जब फंसने की बारी आई तो क्या पता, है तो भागने में भी बड़े तेज हैं, छुप लेते हैं। फिर ढूंढा करो, हिरण्यकश्यप के टाइम पे छुप गए ऐसा कि ढूंढे ही ना मिले। वो सब जगह ढूंढ ढूंढ के थक गया, कहीं मिले ही नहीं। तो जानते तो सब हैं, ज्ञानी तो हैं, पर ज्ञान पे अहंकार की परत चढ़ गई है। तो बीच में ही धनुजारी भगवान मिल गए। अब धनुजारी का भी अर्थ आगे और स्पष्ट होएगा। संग रमा सोई राजकुमारी, संग में रमा भी थी और वो राजकुमारी भी थी। अब रमा इसलिए, अब देखिए भगवान शंकर कितनी सुंदर कथा, कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं। जब सती को भ्रम हुआ तो सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, तो उसका कितना बड़ा उनको पश्चाताप करना पड़ा, उससे मुक्ति का मार्ग उनको साधना पड़ा। और अगर यहाँ पे लक्ष्मी जी ही वो राजकुमारी बनी होती तो उस दुष्कर्म में नारद जी फंस जाते। वहां तो वो स्त्री थी, पर शंकर भगवान ने ले लिया अपने ऊपर। यहाँ तो नारद जी पुरुष हैं, और अगर लक्ष्मी होती वहां पे तो नारद जी को भी वो पाप लग जाता कि भगवान की लक्ष्मी को उन्होंने अपनी पत्नी बनाने का विचार कर लिया। तो वहां जो राजकुमारी थी वो माया थी, क्योंकि भगवान अपने भक्त को इस पाप से बचाना चाह रहे थे कि ये पाप ना लगे इनका, जो विष आ गया है, जो अहंकार आ गया वो भी चला जाए और इनके ऊपर नया पाप ना चढ़ जाए कोई। क्योंकि एक चढ़े हुए का भगवान देख चुके हैं, शंकर भगवान तो अपने भक्तों का वो कल्याण करना चाहते हैं। डोज तो दो, लेकिन इतनी दो जितने में ठीक हो जाए, इतनी ना दो कि उसके ऊपर और बीमारियां चढ़ जाएं, साइड इफेक्ट और चढ़ जाएं। तो भगवान का करुणा का भाव बहुत सुंदर है इस प्रसंग में। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। बड़े ही मधुर वचनों में देवताओं के स्वामी बोले, हे मुनि, ऐसे व्याकुल होके कहाँ चले जा रहे हैं। अब मधुर वचन बोलने से क्या होता है, आदमी गुस्सा शांत हो जाता है। यही तो कहते हैं, दो जन में लड़ाई हो रही हो, एक जने मीठा बोल दें तो लड़ाई अपने आप ठंडी हो जाती है। पर यहाँ क्योंकि सब उल्टा चल रहा है, सुनत बचन उपजाति क्रोधा, तो होना तो ये चाहिए कि वो भी शांत होके कि हे भगवान, ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। नहीं, वो तो पूरे, अब भगवान उनका जो विष बन गया उसका वमन करवाना चाहते हैं, ताकि अंदर उसका एक भी अंश मात्र रह ना जाए। इसलिए भड़क भड़क के नारद जी का सारा विष वमन करवा रहे हैं। इतना ऐसा वचन सुनते ही क्रोध बिल्कुल पैदा हो गया। माया बस न रहा मन बोधा, माया के वशीभूत थे, इसलिए मन से सारे बोध समाप्त हो गए, सारी नीति भूल गई, ज्ञान भूल गया, प्रेम भूल गया, भक्ति भूल गई। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट बिसेखी। तुम दूसरे की संपदा नहीं देख सकते। दूसरे की संपदा क्या, ये जो लिए हो साथ में, ये तो मेरी थी। अब यहीं से आपको समझ में आता है कि वो क्यों लक्ष्मी जी नहीं थी। नारद जी जिसको मेरी मान रहे थे, अगर वो लक्ष्मी जी होती तो नारद जी पे तो एक पाप और चढ़ जाता। तो पर वो तो माया ही थी, माया तो सबको ही अपनी लगती है, उसमें कोई पाप नहीं चढ़ता। जिसके पास गई उसको अपनी लगती है जितनी देर रहती है, जब चली गई तो जो समझदार है वो कहते हैं अरे भाई माया थी, आज थी कल चली गई। तो पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। तुम्हारे अंदर इतनी ईर्ष्या, इतना कपट विशेष है, वो किसी के पास नहीं है। माना कि अभी दो गणों को हम अपने मन में सोच रहे हैं, ठीक है वो भी कपटी थे, पापी थे, पर तुम तो विशेषज्ञ हो ईर्ष्या और कपट के। अब यहाँ पर हम लोग इसका और मानस पीयूष में बहुत सुंदर इसमें नारद जी द्वारा कहे हुए हर वचन का बड़ा सकारात्मक भाव भी उसमें दिया हुआ है। पर अभी हम कथा भाव को ही लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय, सुरन प्रेरि विषपान कराय। कैसे हो तुम, जब से समुद्र मंथन हुआ तो तुमने शंकर को बौरा दिया। तुमने कहा कि आप तो देवों के देव महादेव हैं,
और ये समुद्र मंथन सुर और असुर मिलके कर रहे हैं, तो जो पहला भाग है वो आपको अर्पित होएगा, आप वहां दें, उसके बाद किसी और को मिलेगा। तो उनको चढ़ा भी दिया। कपट देखिए, भगवान का कपट बता रहे हैं, तुमने उनको चढ़ा भी दिया और चढ़ा के उनको विष भी पिलवा दिया। वो तो उनकी तपस्या, उनकी साधना का फल था कि वो विष का असर उनके ऊपर हुआ नहीं और वो समाप्त हुए नहीं। सब चीज उनको उल्टी पुल्टी अब दिख रही है। और सुरन प्रेर विष पान करें, और देवताओं को तुमने प्रेरित कर दिया और शंकर से विष पान करवा दिया। फिर कहते हैं, असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा, शंकर को विष, और तुम कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी, तुम ये लेके चलते बने। तुम अपना स्वार्थ साधने वाले ही हो। तुम कुटिल, वो तो खाली कपटी और पापी थे, तुम तो कुटिल भी हो। कुटिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुटिलता चली तुमने, देवताओं को अपना नहीं आगे आए कि अपने आते और शंकर से कहते विष पान कर लीजिए तो तुम्हारे नाम खराब होता, नहीं, अपना पीछे रह लिए। देवताओं को प्रेरित कर दिया, जाओ जाओ उनसे कहो, वही पी पाएंगे। तो तुम तो बढ़िया साफ छवि लिए बैठे हो। जब हम गुस्सा होते हैं तो जिसको चाहते हैं उसके हर पॉइंट हमें ऐसे ही नेगेटिव नजर आते हैं, जैसे नारद जी को इस समय नजर आ रहे हैं। और सदा कपट व्यवहार, और उस कुटिलता से तुम ये कपट व्यवहार करते फिर रहे हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, स्वतंत्र हो। भाव ही मन ही करो तुम जो सोई, जो मन में भाता है वो करते हो। भले ही मंद मंदे ही भल करे हूँ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं। तुम बढ़िया को बुरा बना दो, मंद मतलब छोटा तुच्छ, बढ़िया को भले को बुरा बना दो, बुरे को भला बना दो। हर्ष विषाद तुम्हारे कुछ फर्क पड़ता नहीं। निर्गुण ब्रह्म की कैसी सुंदर वो बात कर रहे हैं। तुम न खुश होते हो न दुखी होते हो। हर्ष विषाद तो तुम्हारे हृदय में कुछ धारण करने को है ही नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। डहक डहक परचे सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। तुमने जो सबको इस तरह ठगा है, डाके डाले हैं ना, सबके अधिकारों में जा जाके अपना जो अधिकार पाए हुए उसके कारण, तो तुम्हारा मन जो है बिल्कुल निशंक हो गया है और बड़ा उत्साह में रहते हो। सच्चिदानंद, काय को सच्चिदानंद रहते हो? क्योंकि कोई बात का तुमको लेने देने का तुम्हारे ऊपर कुछ धरता ही नहीं है कि उसके साथ ये किया था तो अब ये फल ना मिल जाए, उसके साथ वो किया था तो वो फल ना मिल जाए। एक तरह से नारद जी यहाँ पर मनुष्य को जीवन की उन्मुक्तता का ज्ञान भी दे रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी तो है ही, बस वो दिशा गलत हो गई है गुस्से के मारे। कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, शुभ अशुभ कर्मों के फल की भी तुमको बाधा नहीं है कि किसी कार्मिक बंधन में पड़ गए, ये कर्म किया था इस कारण ये। पर भगवान देखिए सब कुछ लेंगे अपने भक्त के इस भाव को सत्य करने के लिए कि अब इसको इसी से संतोष आएगा मेरे भक्त को, तो हम ये भी करके दिखाएंगे। दिखाएंगे क्या, वो आगे पढ़ सुनते चलिए। अब लगी तुम्हें ही न काहू साधा, अभी तक तुमको कोई ठीक करने वाला मिला नहीं। भले भवन अब बायन दीना, अब बढ़िया घर में तुमने बैना भेजा है। पावोगे फल आपन की ना, अब अपने किए का फल पाओगे। तो फल देने का अब जो पूरा अधिकार है वो नारद जी ने अपने ऊपर ले लिया। भयंकर अहम भाव से भर गए हैं और कहते हैं कि जैसे बायन जब बैना दिया जाता है विवाह के बाद, जो बहू आती है या बेटी आती है तो मोहल्ले भर में गांव भर में बैना बढ़ता है। तो उसके बदले में जिसके यहाँ बैना जाता है वो लाने वाले को कुछ देता है, पारितोषिक देता है, कुछ देता है। तो कह रहे हैं तुम्हारी नजरों में तो तुमको पलट के देने वाला कोई है ही नहीं, अब हम मिले हैं तुम्हें, यानी हम उतने ही समर्थ हैं। भक्त भगवान से कह रहा है, रावण जैसी प्रवृत्ति हो गई है कि हम उतने ही समर्थ हैं। अगर तुम समर्थ हो तो भक्त भी तुम्हारा उतना ही समर्थ है। अब हम तुमको मजा चखाएंगे, अब हम तुम्हें ठीक करेंगे। ऐसे ही जब लोग अपने ईश्वर से कोई भौतिक इच्छा पूरी ना हो, कोई संकट आ जाए तो ऐसे ही लड़ते हैं।
इसलिए गोस्वामी जी को ये प्रसंग भी डालना था कि किसी को ये ना लगे कि हम ही लड़ते हैं। नारद जैसा भक्त भी उनसे लड़ चुका है, और नारद ही क्यों, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। प्रसंग बड़ा सुंदर है, पहले इसको कर लें। बंचे मोहि जवन इधरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप ममे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, क्योंकि राजा बन के आए ना। यहाँ पे एक और बड़ा सुंदर शब्द है, जब नारद जी स्वयंवर के लिए गए हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा, देखिए, गवने तुरत तहां ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। ऋषिराज लिखा है, क्योंकि स्वयंवर में जाने के लिए कोई ना कोई राजा तो होना ही चाहिए। तो देवर्षि नहीं लिखा, नारद जी तो देवर्षि हैं, लेकिन जैसे ही उनके मन में ये कामना पैदा हो जाती है देवर्षि के पद से, वो ऋषिराज के पद पर आ जाते। राजर्षि और ऋषिराज में फर्क है। राजर्ष जनक जी को कहते जो राजा ऋषि जैसा है, और नारद जी ऋषि राज हैं, जो ऋषि होके राजा, तो डिमोशन हो गया ना, ऋषि से राजा के पद पर आ गए। तो एक एक शब्द में कितना कुछ गोस्वामी जी ने लिखा, हम लोग की तो बुद्धि भी नहीं है कि हर शब्द को समझ पाए। कथा तो बहुत बड़ी और बहुत गूढ़ हो गई। तो कहते हैं, जो शरीर धर के तुमने मेरे साथ ठगाई करी है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम भी यही तन धरो। कपि आकृति तुम कीन हमारी। और इसका अर्थ यह है कि भगवान विष्णु भी कोई ना कोई राजा बन करके वहां गए उस स्वयंवर में, और उनको वहां मिल गए, ताकि ये देख सके कि गए तो थे, और वो राजकुमारी भी वर के यही लाए हैं। तो और तब अपने रूप में मिलते हैं भगवान, ताकि उन्हें ये पूरा विश्वास हो जाए कि हमने जिससे मांगा था उसी ने हमारे साथ ये धोखा किया। तुमने मेरी आकृति वानर के समान कर दी, करी है किस सहाय तुम्हारी। यही वानर एक दिन तुम्हारी सहायता करेंगे, इनसे तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। इस समय नारद जी को अपना अपकार केवल इसी में नजर आ रहा है कि उन्हें राजकुमारी नहीं मिली। तुमने मेरा जिस तरह से, अब राजकुमारी दिलवा देते तुम्हारा क्या जाता, मेरे ऊपर तुम्हारा भक्त हूं, एक उपकार ही मैं ले लेता, ये भी गाता जाके सब जगह। लेकिन उसके बाद जो शुरू होता वो नारद जी को तो दिख नहीं रहा। तो नारी के विरह में, तुम जैसे मैं तड़प रहा हूं ना कि वो स्त्री मुझे नहीं मिली, वैसे ही तुम भी तड़पना। शायद इस प्रसंग का उस प्रसंग से जरूर कोई ना कोई संबंध है, कि जब भगवान ने सीता से कहा कि आप अपनी माया छवि को प्रकट करिए और वहां भेजिए, क्योंकि जिसको नारद जी ने शाप दिया वो तो माया ही राजकुमारी थी। तो एक एक अगर आप सिरा जोड़ेंगे, इसलिए कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता। उनके अनेक का एक लीला के अनंत कारण हैं। श्राप शीस धर हर सिंह प्रभु बहु बिनती की, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। भगवान ने नारद जी के दिए हुए शाप को शिरोधार्य किया, शीश पे धारण किया, और भगवान ने उनके खूब अच्छी प्रकार से विनय करी, विनती करी, ऐसा बताइए। और इसके साथ ही भगवान ने अपनी माया का जो प्रभाव था, जो बल था, उसको खींच लिया, कर्षित कर लिया, कर्षण, उसको खींच लिया। इसी से कृष्ण बनता है। राम रमते हैं और कृष्ण खींचते हैं। तो ये ईश्वर का यही स्वरूप ही तो है, एक बार वो रमता है और एक बार सब में समा जाता है, और एक बार सबको अपने में समो लेता है। यही ईश्वर है। करश कृपा निधि लेने, कृपा निधि ने उसको खींच लिया। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तही रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को वहां से दूर हटा दिया, तब न वहां रमा है न राजकुमारी, केवल भगवान। न लक्ष्मी जी हैं और न राजकुमारी हैं। तब मुनि अति सभीत हरि चरण, तब मुनि बड़े भय के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़े और गहे पाहि प्रणतारति हरना, और बोले
चरण पकड़ के बोले कि हे अपने शरण में आने वालों की रक्षा करने वाले, मेरी भी रक्षा करिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मेरा श्राप जो मैंने अभी अभी आपको दिया, ये मृषा हो जाए, झूठ हो जाए। तब भगवान ने मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा से हुआ। मतलब नारद जी का ये बोध अभी भी नहीं, अभी 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 हटा है ना, तो उसका थोड़ा सा संस्कार बाकी है कि मैंने श्राप दे दिया। तब भगवान उनको कहते हैं कि तुमने श्राप भी क्या अपनी मर्जी से दे दिया, श्राप भी तुमने मेरी इच्छा, मम इच्छा कह दीन दयाल, मेरी इच्छा से तुमने किया है ऐसा। यही बोध होना आवश्यक है। हम लोग इसी में तो डावाडोल रहते हैं। ये भाव जब भीतर आएगा, आएगा भगवान की कृपा से। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मैंने आपको इतने दुर्वचन कह दिए। मुनि ने कहा मेरे ये पाप किस तरह मिटेंगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा। जाके शंकर जी के शतनाम का जप करिए, इससे आपके हृदय में तुरंत विश्राम होगा। तो यहाँ पर भगवान ने अपने इष्ट, अपने आराध्य की भक्ति के कारण जो अहम भाव आ जाता है, उसको भी भक्त के हृदय से समाप्त कर दिया। मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरे मेरे इष्ट, मेरे इष्ट, मेरे इष्ट, ये भी उन्होंने खत्म कर। बहुत सुंदर प्रसंग लगता है, बहुत ही सुंदर। कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीत तजहु जनि भोरे। मुझे शंकर के समान कोई भी प्रिय नहीं है। अस परितीति, प्रतीति, जो प्रतीत होते होते दृढ़ विश्वास बन जाए। प्रतीत यानी बिल्कुल निश्चय है, जिस पर विश्वास हो जाए, जो केवल प्रतीत नहीं यानी दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है, जो एक सिद्धांत है। असि परितीत, ऐसा दृढ़ विश्वास इस बात पे रखो और तजहु जाए, इसको कभी भी भूल मत जाना कि शंकर ही मुझे सबसे अद्वितीय है। अब यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे जो हम लोगों ने अभी तक प्रसंग पढ़े, 2 प्रसंग पढ़े मुख्य रूप से, उसमें इतनी सारी शाखाएं निकल रही हैं कि शंकर भगवान पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं और उसमें ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं कि भगवान ने भगवान शंकर ने जो विछोह सहा सती के कारण, उसको भी भगवान ने सहा। जब नारद जी श्राप दे सकते तो भगवान को तो शंकर जी का वो प्रेम का भी बराबर करना था ना, तो उन्होंने अब शंकर से कैसे कहें। तो उन्होंने नारद जी को, जो हमें समझ में आता है, उन्होंने ये माया रची, नारद जी का अहंकार भी समाप्त किया, और जो उनके हृदय में था कि मेरे भक्त ने, मेरे शिव ने मेरे लिए पत्नी को त्याग दिया, उसके वियोग में इतने हजारों साल रहे, विरह में रहे, उसको उतारने के लिए मैं 1 वर्ष, 1 वर्ष तो पत्नी वियोग को सह करके देखूं कि मेरे शंकर को कैसा लगा होगा। तो बहुत सारे भाव हैं इसमें, एक ही जगह नहीं फंसे रहिए कि अच्छा तो वो माया ही थी तो फिर वियोग कैसा। नहीं, लीला, पूरी लीला ही माया है। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर पुरारी कृपा नहीं करते, त्रिपुरारी कृपा नहीं करते, वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता। असुर धरि महि बिच रहु जाई, ऐसे धारणा को हृदय में धारण करके अब पृथ्वी पर विचरण करो जाके। अब न तुम्हें माया नियर आई, अब तुम्हारे निकट ये माया नहीं आएगी। व्यापना तो दूर है, तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर धान। अभी अंतरहित हुए थे, अब हित हो गया भक्त का, तो भगवान अंतर्धान हो गए। एक एक शब्द देखिए समझने वाला। इस प्रकार बहुत तरह से भगवान ने मुनि को प्रबोध दिया, ज्ञान दिया, और उसके बाद अंतर्धान हुए। सत्यलोक नारद चले। अभी कहाँ गए, जा रहे थे, कभी ब्रह्मलोक, कभी इंद्रलोक, कभी ये लोक, कभी वो लोक। अब सत्यलोक, सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। ये यहीं पर हम लोग
आज के प्रसंग को रोकते हैं और यहाँ तक के प्रसंग की हम लोग 2-3 दिन इस पर चर्चा करेंगे, इसकी और व्याख्याओं को, इसके और सुंदर अर्थों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। कितना हम कह पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, वो तो भगवान की इच्छा पर ही है। जय सिया राम। जय श्री जय श्री जय सिया राम।